नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राजनीति में बात जब ईमानदारी की आती है तो आम आदमी पार्टी के नेता छाती पीट पीट कर खुद को ईमानदार बताने में लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि ईमानदारी पर इनका ही कॉपीराइट है और इनके अलावा देश की सभी राजनीतिक पार्टियां बेईमान हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क होता है। तथाकथित ईमानदारी का चोला पहनकर राजनीति में कूदने वाले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के कई नेताओं पर कई तरह की बेईमानी और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सीबीआई से लेकर ईडी तक इनके खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है। कई नेता तो जेल की हवा खा रहे हैं और जब भी इनके ऊपर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो ये ढिंढोरा पीट पीट कर ये शोर मचाने लग जाते हैं कि इनको परेशान किया जा रहा है। वैसे सच पूछिए तो अगर आप ईमानदार हैं तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत ही क्या है। आपको अपने संविधान और न्यायपालिका पर विश्वास होना चाहिए और अगर आप अपने ऊपर लगे आरोपों से बाइज्जत बरी होते हैं तो फिर जनता का विश्वास आप में और बढ़ेगा, जो कि अच्छी बात है। लेकिन होता यहाँ ठीक उल्टा है। एक आरोप लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है और फिर ये इमोशनल कार्ड खेलने लगते हैं। आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अपने सरकारी आवास के सौंदर्यीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप लगाते हुए उनके निवास पर ही प्रदर्शन किया था, जिसके बाद से ही राजनीति और तेज हो गई है और हमेशा की तरह आम आदमी पार्टी के नेता इस पर हो हल्ला कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने केजरीवाल पर 2020 से 22 के दौरान यहां सिविल लाइन क्षेत्र में सरकारी आवास, 6 फ्लैग स्टाफ रोड की मरम्मत पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाया है। इसी को लेकर प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास तक मार्च निकाला था। बीजेपी का आरोप है कि राजनीति में ईमानदारी और सादगी को बढ़ावा देने का दावा करने वाले केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का महल खड़ा कर लिया है। वहीं बीजेपी पर पलटवार करते हुए आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस आवास में रहते हैं वो साल 1942 में बनाया गया था और अब तक 3 बार उसकी छत टूट चुकी है। देश के गंभीर मुद्दों से, बड़े मुद्दों से, पुलवामा जैसे मुद्दों से, अडानी के महाघोटाले जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर चर्चा की जा रही है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये घर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना था वो 80 साल पुराना 1942 में बना हुआ घर था। दूसरी बात, एक नहीं 3 घटना हुई उस घर के अंदर। एक में मुख्यमंत्री के माता पिता जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिर गई। दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिरी। तीसरी घटना में मुख्यमंत्री जहां पर लोगों से मिलते हैं उसकी छत गिर गई। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह सजेस्ट किया कि भाई इस घर को तोड़ के नया घर बनाने की आवश्यकता है और वो घर बनाया गया। तो सुना आपने, संजय सिंह का कहना है कि पीडब्ल्यूडी ने ही नया मकान बनाने का सुझाव दिया था। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि जब दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी और दिल्ली के लोग अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे, उस कोरोना काल के दौरान ही केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए खर्च कर अपने सरकारी बंगले का रिनोवेशन कराया। वहीं अब इस पूरे मामले का अपडेट ये है कि अरविंद केजरीवाल के आवास निर्माण से जुड़ा मामले में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है। एलजी ने 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
एलजी ने मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री आवास के पुनर्निर्माण से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेजों को संभाल कर रखने के आदेश भी दिए हैं। तो इस तरह से फिलहाल केजरीवाल के आवास पर हुए खर्च को लेकर आम आदमी पार्टी घिरी हुई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि चीफ सेक्रेटरी अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपते हैं, रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा करते हैं और रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई होती है। वैसे आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।